दोस्तों वैसे तो कहते हैं कि महिलाओं का दिमाग जो है घुटनों में होता है, लेकिन उन्हीं में से कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं कि जो वक्त आने पे अपने अक्लमंदी के अनुसार यानी कि चंडी, दुर्गा और फूलन देवी जैसा रूप ले लेती हैं। फिर वो जो है ये बिल्कुल भी नहीं देखती कि सामने वाला उनका कौन रहता है। दोस्तों इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है कि एक ललिता नाम की लड़की होती है जो कि जंगल से आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेकर के अपने घर पे वापस आ रही होती है। उसी समय जब देखती है कि जो गांव का ज़मींदार होता है उनके पिताजी को जो है काफ़ी बुरी तरीके से पीट रहा होता है, मार रहा होता है, वह देख करके एकदम से उनके हाथ पैर जोड़ने लगती है और कहती है कि मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए और मत मारिए। दोस्तों वो जब ज़मींदार देखता है कि आखिर इतनी सुंदर खूबसूरत लड़की जो है ये इसी प्रेमचंद की लड़की है, तो दोस्तों वो वहीं पे रुक जाता है और कहता है कि प्रेमचंद, मैं तेरा जो है कर्जा जो बिल्कुल माफ़ कर देंगे और तो उसके बदले में जो है तुम्हें आप जो लड़की है ये तुम्हारी ललिता, इसको हमारी हवेली पे एक हफ्ते के लिए भेजना पड़ेगा। दोस्तों वो जो उसका जो पिता होता है ललिता देवी का, वो एकदम से शौक हो जाता है, हैरान हो जाता है और रोने लगता है, साहब हम तुम्हारी जो है ज़िंदगी भर गुलामी करेंगे, एक एक पैसा आपका लौटा देंगे, लेकिन आप हमारी लड़की को ऐसे मत ले जाइए। वो जो ज़मींदार होता है गांव का, वो तुरंत जो है अपने कुछ आदमियों से बोलता है और उसको खींच करके अपने हवेली पे लेके जाता है। दोस्तों ज़मींदार 3 भाई होता है और तीनों भाई मिल करके उस लड़की के साथ में इतनी खौफनाक तरीके से हैवानियत करते हैं कि दोस्तों आप लोग भी सुन करके हैरान हो जाएंगे। फिर वो लड़की जो होती है ललिता देवी, वो भी मन ही मन मतलब एक ऐसा खौफनाक प्लान सोच लेती है कि उन तीनों भाइयों का क्या होता है दोस्तों इस कहानी में आगे बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और आप देखने जा रहे हैं एक सच्ची घटना। दोस्तों इस कहानी यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा भी हौसला और बढ़ते रहे। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो डायरेक्टली चलते हैं दोस्तों इस सच्ची घटना की तरफ। दोस्तों ये सच्ची घटना होती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में दोस्तों ये घटना जब उस समय की थी जब हमारे भारत में जो है सरकारें नहीं हुआ करती थी, यानी कि जमींदार वाला जब शासन चल रहा था। तो एक गांव में एक पंचायत में जो है पहले जो है जमींदार लोग हुआ करते थे। तो वह 3 भाई था। 3 भाई जो है उन तीनों भाई की उस एरिया में इतनी दहशत थी कि हर एक बंदा उनसे डरता था, कांपता था टक्कर लेने से। और उसी एरिया में जो है रहने वाला एक सिंपल साधारण सा प्रेमचंद नाम का एक व्यक्ति था, जिसके घर में जो है प्रेमचंद की पत्नी और इकलौती लड़की जिसका नाम ललिता होता है। दोस्तों प्रेमचंद की पत्नी जो होती है एक दिन काफ़ी बीमार पड़ जाती है और बीमार पड़ते वक्त उसके ऊपर काफ़ी पैसा भी प्रेमचंद लगा देता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं पड़ती। वह जो होता है वो मन ही मन सोचता है कि आखिर जो है हम अब जो है पैसा कहाँ से लाएं, क्योंकि हमारे पास इतनी ना तो जरिया ज़मीन है जो बेच दे जिससे जो है हम अपनी पत्नी की दवाई और काफ़ी अच्छी इलाज करा सके। वह फिर एक मन में सोचता है क्यों ना जो है हम ज़मींदार से बोलते हैं और शायद जो है उनसे कर्ज़ ले करके पैसा सरकारी जो अस्पताल है उसमें जमा कर देंगे और उसके बाद में जो है धीरे धीरे करके मैं उसका पैसा जो है ज़मींदार का वापस कर देंगे। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद जो है प्रेमचंद की जो पत्नी होती है वो भी इस दुनिया को छोड़ करके प्रेमचंद को चली जाती है। फिर उसकी लड़की बचती है और प्रेमचंद। घर में 2 ही व्यक्ति थे और उधर जो है प्रेमचंद दूसरे के खेतों में जाकर के मजदूरी किया करता था और कैसे भी करके अपना पालन पोषण किया करता था। दोस्तों प्रेमचंद को जो है कुछ तो तजुर्बा भी था, क्योंकि औषधि वो जो है जंगल से जड़ी बूटी ला करके और उधर दोस्तों बेचता था, तो कुछ पैसा उससे भी आ जाते थे। लेकिन ये बिजनेस उसका ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला था और जो है उसकी जो लड़की होती है ललिता, वो भी उसके अपने पिता के साथ साथ में कुछ तो ज्ञान उसको भी हो गया था। एक दिन की बात होती है जब ललिता अब जंगल जाती है कुछ औषधियाँ लेने के लिए, और उधर जो है जो पैसा उसके पिताजी ने जो बहुत पहले लिया था, यानी कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए,
वो जो है 6-7 महीने जब व्यतीत हो जाते हैं तो वो उसी जो गांव का ज़मींदार होता है, जो तीन भाई होता है, पहले का नाम होता है ब्रजेश सिंह, दूसरे का नाम कुलदीप सिंह और तीसरे का नाम होता है अजय सिंह। दोस्तों किधर भी जाते थे वो तीनों भाई साथ में जाते थे और एक दिन जो है वो पैसा लेने के लिए प्रेमचंद के पास आते हैं और प्रेमचंद को धमकी देते हैं और उसके बाद में प्रेमचंद को पकड़ करके वही उसी के घर के सामने पीटने लगते हैं। गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आखिर उन तीनों भाई के खिलाफ़ जो है बात करें। वह जब दोस्तों खूब चिल्ला रहा होता है लेकिन वो जो है भीख नहीं दे रहे होते हैं कि आखिर जो है वो प्रेमचंद गिड़गिड़ा रहा था कि साहब मुझे छोड़ दीजिए और हम आपका पैसा जो है मुझे थोड़ा मोहल्लत दीजिए, हम आपका पैसा एक एक पाई जो है चुका देंगे। उधर उसकी जो लड़की होती है ललिता वो जैसे ही देखती कि आखिर जो है हमारे पिताजी को ये जमींदार जो है मार रहे हैं, वो तुरंत जो है वो दौड़ करके अपने पिताजी को पकड़ लेती है और कहती है साहब हमारे पिताजी को मत मारिए आप, और आपका जो है जितना भी पैसा है हम लोग कर्ज आपका उतार देंगे। आखिर जब ये चीज़ जब वो ब्रजेश सिंह देखता है कि आखिर प्रेमचंद की ये जो लड़की है इतनी खूबसूरत है और जवान है, तो प्रेमचंद मुस्कुराने लगता है, वो जो ब्रजेश सिंह है वो मुस्कुराने लगता है और प्रेमचंद से कहता है कि प्रेमचंद मैं तेरा कर्जा ये जो है एक चुटकियों में मैं माफ़ कर सकता हूँ। उसकी एक वजह है, ये जो तेरी लड़की है ना ये बहुत ही खूबसूरत है और एक हफ्ते के लिए जो है तुम्हारी लड़की हमारे घर पे काम करेगी। दोस्तों प्रेमचंद जो है वो समझ चुका होता है कि आखिर जो है इन तीनों ज़मींदार की यानी कि इन तीनों हैवानों की हमारे लड़की के ऊपर बुरी नज़र है और ये उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन प्रेमचंद कहता है कि साहब मालिक हमारी लड़की को आप मत ले जाइए, हम आपकी एक एक पाई चुका देंगे, आपको ज़िंदगी भर आपकी जो है सेवा करेंगे। लेकिन दोस्तों वो बिल्कुल भी नहीं मानता और वो जो है ललिता को पकड़ करके अपनी गाड़ी में डाल देता है और फिर कहता है जब तक हमारी जो है ये पैसे चुक नहीं जाएंगे यानी कि कर्ज पूरा अदा नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हारी लड़की को जो हम छोड़ने वाले नहीं। दोस्तों वो ले जा कर के उधर ललिता को जो है अपनी घर की नौकरानियों को दे देता है और कहता है कि इसकी जो है काफ़ी अच्छे से जो है इसको नहलाओ धुलाओ और हमारे जो है हवेली हमारे कमरे में इसको भेज दीजिए। दोस्तों तीनों जो भाई होते हैं उसको जब काफ़ी अच्छे से कपड़े पहनवाए जाते हैं और रात का समय होता है तो एकदम से निर्वस्त्र एकदम से करके और उसको जो है कुछ ड्रिंक्स वगैरह उसके हाथ में दे के उसके कमरे में भेज दिया जाता है। ललिता देवी दोस्तों जो ललिता लड़की होती है उसके आँखों में एकदम से आंसू भरे थे और लाचार थी, विवश थी, लेकिन भी वो कर भी क्या सकती थी। वो जा करके उन तीनों भाइयों के साथ जो है एक एक करके उन लोगों की प्यास बुझाती है और वो तीनों जो है इतनी बुरी तरीके से उसको जो है नोचते खांसते हैं और फिर जो है उन तीनों का रोज़ का सिलसिला ऐसे ही बढ़ गया था। दोस्तों उसके जिस्म के साथ में वो ऐसे मतलब ललिता के साथ में खेलते थे जैसे एक जो है भूखा भेड़िया हो। और जो ललिता थी वो भी मन ही मन सोच चुकी होती है कि आखिर जो है हमारी ज़िंदगी जो है अब लास्ट ही ज़िंदगी रहेगी, क्योंकि जो है हम जो है अब जीने के लायक भी नहीं बचे हैं। लेकिन दोस्तों सिलसिला ऐसे ही चल ही रहा था। उसके बाद में एक दिन कैसे भी करके वह अपने घर पे चली जाती है और घर पे देखती है तो उसके जो पिताजी होते हैं प्रेमचंद जो है अपने घर में ही फांसी लगाने वाले थे। वो देख करके ये दृश्य बहुत ही चौंक हो जाती है और तुरंत जा कर के अपने पिताजी को पकड़ लेती है और कहती है कि पिताजी इस दुनिया में आप ही तो हमारे एक ऐसे इंसान हैं जो मुझे जो है गर्व है, फ़ख्र है, और अगर आप ऐसा कर देंगे तो आखिर हम किसके सहारे रहेंगे। आपसे मैं वादा करती हूँ कि 15 दिन के अंदर में आप कुछ ऐसा देखेंगे जो आप शायद जो है गर्व महसूस करेंगे, और अगर हम ये सब काम नहीं कर सकती तो मैं जो है आपके साथ में ही फांसी इसी घर में लगा लूँगी, इस दुनिया को मुंह तक नहीं दिखाऊंगी। दोस्तों ये शब्द कह के वो जो लड़की होती है ललिता वो चली जाती है उसी हवेली में, और उसी हवेली में जा कर के क्योंकि उसको आदत लग चुकी थी वो सब काम करने की, क्योंकि मजबूरी थी उसके पास, और फिर वह अपना एक रूप ऐसा दृश्य अपना एक खौफनाक प्लान सोचती है कि दोस्तों
वो प्लान ये था कि वो 3 भाई थे और तीनों भाई के साथ में जा कर के पहले तो एकदम से रो रो करके वो सब काम किया करती थी, लेकिन वो हंस के मुस्कुरा करके तीनों भाई के दोस्तों फूट डाल देती हैं। जिस भाई के पास जाती है उस एक दूसरे की बुराई बतला करके और कहती है कि आखिर जो है तुम्हारा जो बड़ा भाई है यानी कि ब्रजेश सिंह, वो इस हवेली की, इस जगह की जो है पूरी सब कागज़ जो है उसी के नाम पे हैं और तुम लोग बिल्कुल नौकर के जैसे काम कर रहे हो। दोस्तों जो दो भाई थे ब्रजेश सिंह के, वो कान भर दिए थे उसने, और जब कान भर देती है तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों वो जो 2 भाई थे कुलदीप और अजय सिंह, वो अपने बड़े भाई को जो है उसी रात को जान से मार देते हैं और फिर जब सुबह होती है तो वो बोलते हैं कि बड़े भाई की जो है हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत हो गई। उसका दोस्तों वहीं पे सिलसिला ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में उन दोनों भाई के जो है नाम से कागज़ हो जाते हैं और कुछ समय बाद जो है उन दोनों भाई की जो है आपस में जो ललिता होती है वो टकरा देती है। फिर एक भाई उसी को जो है गाड़ी में बिठा करके खाई में डाल देता है और वो जो है उसी गाड़ी से कूद जाता है। दोस्तों जब एक भाई बचता है यानी कि अजय सिंह, तो अजय सिंह जो होता है वह ललिता से शादी कर लेता है और वह जो है अपने पूरे हवेली के साथ में रहने लगता है। ललिता के जो है काफ़ी अच्छे से जीवन गुजरने लगा था, लेकिन उसके अंदर जो है एक बहुत बड़ी आग जो है लगी हुई थी। अजय को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर जो है ये जो ललिता है वो क्या खौफनाक प्लान सोच कर रखा है। लेकिन ललिता जो है थोड़ा बहुत उसको आयुर्वेदिक दवाइयों का नॉलेज था, वह कुछ ऐसी दवाई जो है खाने में दिया करती थी जिससे जो है अजय सिंह की जो है बिल्कुल हालत जो है डैमेज हो गई थी। उसको धीरे धीरे करके एकदम से कंकाल बना दिया था और कुछ समय बाद जो है अजय की भी मौत हो जाती है। वह पूरे जो है उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है ललिता देवी के हाथ में ही हो जाती है, उस लड़की के हाथ में हो जाती है। और फिर वह जो है अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी ये हमारा रहा प्लानिंग का दौर। अब मुझे जो है कुछ तसल्ली मिली कि हमारे जो है हमारे साथ जिन जिन लोगों ने दुष्कर्म किया है उसका परिणाम वो सब भुगत चुके हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी कुछ कहानी। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर जो ललिता नाम की लड़की है ये सब काम करके सही किया या गलत किया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, प्यारा सा कमेंट ये भी ज़रूर करिएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, कहते हैं ना कि दोस्तों हर एक महिला, हर एक लड़की ऐसी नहीं होती है कि जो लोग समाज में ये गलत जो संदेश फैलाते हैं कि महिलाओं का दिमाग जो है घुटनों में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जो फूलन देवी बन जाती हैं, कुछ महिलाएँ ऐसी भी हैं जो कल्पना चावला बन जाती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएँ जो आजकल समाज में जो है लड़कों के बराबर जो है आजकल महिलाएं चल रही हैं। तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी भी महिलाओं, किसी भी दोस्त को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं को आप लोगों को सामने प्रकाशित करना था। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।